हमारी जो मिडिल क्लास फैमिली होती है ना, उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम एक होती है कि एक कमाने वाला होता है और उसके ऊपर पूरा का पूरा डिपेंड रहता है। माँ बाप, भाई बहन, बीवी बच्चे, पूरी की पूरी घर की जिम्मेदारी उसकी होती है। तो बेचारा एक कमाई में क्या क्या करे। जब कमाई बहुत ज़्यादा कम होती है और खर्चे इतने ज़्यादा होते हैं, और कुछ खर्चे तो ऐसे होते हैं जो कि नहीं होने चाहिए, या फिर हम जिन खर्चों से खुद को बचा सकते हैं वो भी खर्चे हम करने लगते हैं। तो कई टाइम ऐसा आता है कि आदमी इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है खर्चों को देख देख कर कि घर में लड़ाई झगड़े होने लगते हैं, बात बात पे चिक चिक होने लगती है। लेकिन हम जो हाउसवाइफ होती है ना, उसके अंदर एक ऐसी मैजिकल पावर होती है कि वो छोटी से छोटी चीज़ को रीयूज़ करके काफ़ी ज़्यादा बचत कर सकती है और उसको काम में ला सकती है। तो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। तो एक नए दिन और एक नए व्लॉग में आपका स्वागत है। तो आज मैं आप लोगों के साथ कुछ ऐसे हैक शेयर करूँगी जिसको फॉलो करके आप कुछ हद तक अपने जो खर्चे हैं उस पर कंट्रोल कर सकते हैं, और कुछ चीज़ों का आप रीयूज़ करके काफ़ी ज़्यादा बचत कर सकते हैं। और इनको मैं है ना हमेशा फ़ॉलो करती हूँ। तो पहली टिप्स मेरी ये होने वाली है कि देखिए, मैं 1 हफ़्ते की सब्ज़ी एक साथ लेके आ जाती हूँ, तो इनको मैंने धो कर के वॉश कर लिया। इसके बाद मेरे पास ना ये पेपर वाले जो बैग थे ना, इनका मैं यूज़ करने वाली हूँ। तो इनका यूज़ मैं कैसे करने वाली हूँ देखिए, तो जो पेपर बैग है ना, उनको मैंने बीच में से कट कर लिया, यानी कि 2 टुकड़ों में मैंने इसको डिवाइड कर लिया। अब हमारे पास क्या हो गया कि जो बीच के जो टुकड़े बचे हैं ना, बैग के नीचे वाला पार्ट, इनका हम यूज़ करेंगे। तो आप देखिए इनका यूज़ आप कैसे कर सकते हैं। तो आप इनका यूज़ कर सकते हो वेजिटेबल को स्टोर करने के लिए। अब आप कहोगे कि इसमें क्या पैसे की बचत होगी? तो देखिए, मार्केट में बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइज़र होते हैं, या फिर हम बहुत सारी वीडियोज़ में देखते हैं या ऑनलाइन वेबसाइट पे देखते हैं, जिसमें कि प्लास्टिक के कंटेनर्स होते हैं, जिसमें कि वेजिटेबल स्टोर करने के लिए बताया जाता है। वो काफ़ी हद तक अच्छे भी होते हैं, लेकिन वो फालतू के भी होते हैं। फालतू के इसलिए होते हैं कि जब हम उनके बिना काम चला सकते हैं तो हमें ख़रीदना क्यों है। और यूज़फुल इसलिए होते हैं कि सब्ज़ी को डिवाइड करके रखते हैं तो सब्ज़ी हमें आसानी से मिल जाती है। तो काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल भी होते हैं और काफ़ी ज़्यादा बेकार भी होते हैं। तो अगर उन ऑर्गेनाइज़र की हम बात करते हैं, उनके प्राइस की बात करते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली आते हैं। मेरे हिसाब से 450-500 के बीच में हमें 6 बॉक्स रिसीव होते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली हो गया। 400-500 में हमारा जो है 10 दिन का जो सब्ज़ी है और फ्रूट हैं वो आ जाते हैं। और ये वाले जो बैग्स है, ये जो बिल्कुल फ्री में पड़े हुए थे, इनका हमने यूज़ कर लिया। तो हमारे जो 400-500 रुपये है ना, वो हमारे बचे ही हैं, वेस्ट नहीं हुए हैं। और जो चीज़ हमारे एक्स्ट्रा पड़ी हुई थी, जो कि हमें फेंकनी थी, अब हम उसका यूज़ करने के बाद जब भी ये 2-3 महीने तक चलेंगे तब तक चलाएंगे, और इसके बाद इसको हम डिस्ट्रॉय कर देंगे, यानी कि हम फेंक देंगे। तो इस तरह से बचत हो गई ना। और मैंने देखा है कि एक ही डब्बे में 6 से 7 सेक्शन होते हैं, जिसमें कि हम हरा धनिया स्टोर करके रख सकते हैं, हरी मिर्ची, लहसुन की कलियाँ, इस तरह से हम चीज़ें को स्टोर करके रख सकते हैं। तो उसकी जगह जो आपके घर में एक्स्ट्रा टिफ़िन वगैरह पड़े रहते हैं, जिनका आप यूज़ नहीं करते हैं, उसमें आप वो चीज़ें स्टोर करके रख लीजिए। तो मेरे पास ये जो टिफ़िन पड़े हैं ना, ये आधे से ज़्यादा टूट चुके हैं। तो मैंने इनको फेंकने की जगह इस तरह की जो सब्जियां वगैरह है उनको स्टोर करने के लिए यूज़ कर लिया। या फिर इस तरह के जो प्लास्टिक कंटेनर्स आते हैं फूड वगैरह के, ऑनलाइन हम खाना मंगवाते ही रहते हैं कभी कभी, तो उनको बचा करके आप रख लीजिए, और उसमें इस तरह के जो वेजिटेबल वगैरह है उस तरह स्टोर करके रख लीजिए। तो मतलब पैसे बचाने के बहुत सारे तरीके होते हैं, बस हमें सही डायरेक्शन लेनी चाहिए कि हम किस तरह से पैसे वगैरह बचा सकते हैं। अब देखिए, फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो बास्केट है जिसमें कि मैंने वेजिटेबल को वॉश करके रखा था, अब मार्केट में तो अलग से वेजिटेबल वॉश करने वाली जो है बास्केट भी आती है। मतलब इतने सारे एक्स्ट्रा खर्चे आते हैं, और हम उनको देख करके ऐसा करते हैं कि नहीं भाई, हमें भी चाहिए, ये इतनी ज़्यादा यूज़फुल है। तो आप उनको ख़रीदने की जगह आप ये सोचिए कि जो चीज़ मेरे पास है उसका मैं मल्टीपर्पज़ कैसे यूज़ कर सकती हूँ। तो ये वाली बास्केट जो है, मैं वेजिटेबल को वॉश करने के लिए भी यूज़ करती हूँ, और इन्हीं में मैं अपने फ्रूट सब्जी हो गई उनको भी स्टोर करने के लिए यूज़ करती हूँ। तो इस तरह से हम कोई भी चीज़ को, हम जो लेडीज़ होती हैं, कोई भी चीज़ को मल्टीपल यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए, ईज़िली सब्ज़ी हमने डिवाइड करके रख दी है, अब हमें लेने में कोई भी ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। तो अब चलिए इसको हम फ्रीज़ में हमारे फिट करते हैं। तो देखिए, नीचे वाला जो जो आती है बास्केट, वेजिटेबल बास्केट आती है, इसमें हम 2 पैकेट ईज़िली हम इसमें रख सकते हैं, 2 पैकेट आराम से इसमें आ जाएंगे।
और जो एक्स्ट्रा पैकेट रखे हुए हैं उनको हम जो साइड में हमारे जो वाटर बॉटल रखने का जो एरिया होता है ना, उसमें हम फिक्स कर देंगे। और इस तरह के जो बैग्स वगैरह होते हैं ना, ये मैं इसलिए यूज़ करती हूँ। ऐसे तो आप डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं। एक तो हमारी जो फ्रीज़ है वो एरिया गंदा नहीं होता है वेजिटेबल वाला। दूसरा क्या होता है कि जो बैग्स होते हैं ना, जो एक्स्ट्रा मॉइस्चर होता है ना फ्रीज़ का, वो इसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जिससे कि जो हमारी सब्ज़ी है वो टाइट होने से बच जाती है। तो इस तरह से इसके काफ़ी ज़्यादा फ़ायदे होते हैं पेपर बैग्स के। तो इस तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अब दूसरा आइडिया आप देखिए, बहुत कमाल का आइडिया है। तो मेरे पास ना ये वाली जो कोलिन की बोतल है जो आप साइड में देख रहे हो, वो वाली खाली हो गई थी, छोटी वाली बोतल। और अभी मेरे को इसका रीयूज़ करना है, और रीयूज़ करना है बहुत अच्छे तरीके से करना है। तो जो स्प्रे वाली बोतल आती है, मार्केट में आती हैं जो बोतलें, वो 150 160 रुपए की एक बोतल पड़ती है। और जो हमारे पास कोलिन की जो बोतल है वो खाली हो जाती है। तो अब हम इसका यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे अभी एक लिक्विड बनाया है जिससे कि मैं अपनी किचन को साफ़ करती हूँ। पहले ये खाली नहीं थी तो मैं प्लास्टिक की बोतल का यूज़ करती थी, लेकिन अब जब ये खाली हो गई है तो बहुत अच्छी स्प्रे बोतल बन गई है। और इससे ही मैं अपनी जो किचन है उसको मैं ईज़िली साफ़ कर सकती हूँ। तो यहाँ पे देखिए, 150 रुपये ये बच गए हैं बोतल के ख़रीदने के, लाने के, है ना। और इसको हम फेंकते ही तो इसका हमने रीयूज़ कर लिया। कैसा लगे ये दोनों आइडियाज़, एक बार कमेंट में लिख के ज़रूर बताइए। और गाइज़, अगर चैनल पे पहली बार आए हैं और अभी तक चैनल पे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मेरी जो किचन है एकदम बिल्कुल परफेक्ट तरीके से साफ़ हो चुकी है। इसी तरह से मैंने अपनी गैस को साफ़ करती हूँ और इसी तरह से अपनी किचन का बाकी जो एरिया है, स्लिप वगैरह है, उसको मैं यूज़ करती हूँ। तो बन गया ना बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज़। अब चलिए अगली टिप्स मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो मेरे पास ये मिठाई का डब्बा पड़ा हुआ था, तो इसमें अभी भी मिठाई थी, आपने देखा होगा, तो वो मैंने कटोरी में निकाल के रख दी। तो मेरे पास ये मिठाई का डब्बा था, इसका मैं एक ऑर्गेनाइज़र बनाने वाली हूँ। तो मैंने क्या किया, जो डब्बे के दोनों पार्ट है ना, उनको आपस में मैंने जो मास्किंग टेप आती है ना, उससे दोनों को सेट कर दिया। मास्किंग टेप से क्या होगा कि ये अच्छे से एक दूसरे से चिपक जाएगा और थोड़ा सा ये स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि ये जो डब्बे की क्वालिटी है वो काफ़ी ज़्यादा हल्की है। लेकिन हमें इसका यहाँ पे यूज़ करना है ऑर्गेनाइज़र बना करके, और जो इसका ऑर्गेनाइज़र बनेगा वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा बनेगा, काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल बनेगा। तो मैंने क्या किया, चारों तरफ इसके जो मास्किंग टेप है इससे इसको अटैच कर दिया दोनों पार्ट से। और मेरे पास ये एक्स्ट्रा पेपर भी पड़ा हुआ था, तो इस पेपर को मैंने इससे अच्छे से कवर कर दिया। तो अंदर मैंने कुछ कवर नहीं किया, सिर्फ बाहर बाहर किया है। और मेरे पास ना ये जो सूट की जो लेस होती है ना, वो पड़ी हुई थी। तो मैंने सोचा कि जो ये पेपर है वो काफ़ी ज़्यादा पुराना हो गया था, तो ये लेस लगा करके इसको थोड़ा और अच्छे से डेकोरेट किया जाए। तो मैंने यहाँ पे इस लेस को चारों तरफ इसके अच्छे से अटैच कर दिया। अगर आपके पास पेपर नहीं है और कोई लेस है तो सिर्फ आप लेस से काम चला सकते हैं। मैंने सोचा कि पहले मैं पेपर लगा देती हूँ, उससे काम चल जाता है तो ठीक है। उसके बाद जब वो अच्छा नहीं लगा, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा पुराना हो गया था, पड़ा पड़ा, तो उसके बाद मैंने जो है लेस का यूज़ किया है। और अब देखिए, हमारा जो एक ऑर्गेनाइज़र है ना, वो बन करके रेडी हो गया है। किस तरह से बन करके रेडी हुआ है और इसका हम यूज़ कहाँ कर सकते हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। तो देखिए, इस ऑर्गेनाइज़र का यूज़ कर सकते हैं बहुत ही परफेक्ट तरीके से। तो जो भी आपके घर में ऑयल वगैरह होती है जो कि हम बालों में यूज़ करते हैं, क्रीम होती है, लोशन वगैरह होते हैं, परफ्यूम होते हैं, उनको रखने के लिए आप इनका यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए, आप ये बोलेंगे कि इतना तामझाम करने की क्या ज़रूरत है, मार्केट से कोई भी बास्केट लेके आ जाएंगे, उसमें सारा सामान हम ईज़िली रख लेंगे। तो देखिए, बास्केट आप मार्केट से लेके आएंगे, वो करीबन 100 रुपये की आएगी। और जब ये फ्री में ऑर्गेनाइज़र बन करके रेडी हो गया, पुरानी लेस से बची हुई लेस से बन करके रेडी हो गया, तो वो 100 रुपये हमने किस लिए वेस्ट करने हैं। और इस तरह से आप अपने घर की चीज़ों को भी अच्छे से अरेंज करके रख सकते हैं, कोई बिखरी वगैरह नहीं लगेगी, और आप पुरानी चीज़ों का यूज़ करके पैसे भी बचा सकते हैं। तो मैं तो इन्हीं छोटी छोटी चीज़ों से काफ़ी ज़्यादा पैसे बचा लेती हूँ। तो सोचा ये वाले जो आइडियाज़ हैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। तो आपको अच्छे लगें तो एक बार लाइक कर दीजिएगा, नहीं लगे तो डिसलाइक भी आप कर सकते हैं। तो फिर चलिए, अगला जो आइडिया है जो कि मैं फ़ॉलो करती हूँ हमेशा, वो वाला आइडिया आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो देखिए, जब भी हम साबुन वगैरह यूज़ करते हैं नहाने की, कपड़े धोने की, तो उसके ना छोटे छोटे पीसेस बच जाते हैं जो कि बाद में हम यूज़ नहीं कर पाते हैं और उनको हम फेंक देते हैं। तो मैं हमेशा क्या करती हूँ कि कोई भी एक पुराना मोज़ा ले लेती हूँ, बच्चों का या फिर जैसे कि हस्बैंड का। तो
पुराना मोज़ा मैंने यहाँ पे ले लिया और जो साबुन के टुकड़े हैं वो मैंने इसके अंदर डाल दिए। और अब ये जो है बहुत अच्छा एक क्लीनर बन गया। अपने जो वॉश बेसिन है उसको साफ़ करने का, अपने सिंक एरिया को साफ़ करने का, अपने बाथरूम को साफ़ करने का, या फिर अपनी टाइल्स को साफ़ करने का। इससे क्या होगा, जो साबुन के टुकड़े हैं वो भी वेस्ट नहीं होंगे, और जो हमारा क्लीनर वगैरह जिससे कि हम हार्पिक है या फिर और भी बहुत सारे क्लीनर आते हैं जिससे कि हम इन एरिया को साफ़ करते हैं, तो उसके भी थोड़े पैसे बच गए। तो है ना कमाल का आइडिया। अब चलिए बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ जिसमें कि हम बहुत सारे पैसे हमारे वेस्ट कर देते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स है और इसको हम हमेशा करते हैं लेकिन कभी हम ध्यान नहीं देते इस चीज़ पे। तो देखिए, जो भी चीज़ हमारी ख़त्म हो जाती है, हम क्या करते हैं, उसको नया परचेज़ करने के लिए जाते हैं। लेकिन हमें ये नहीं पता होता उस टाइम पे कि हमें क्या क्या चीज़ परचेज़ करनी है और क्या क्या नहीं करनी है। तो जो चीज़ हमें परचेज़ नहीं करनी होती ना, हम वो चीज़ भी परचेज़ कर लेते हैं, जिससे क्या होता है कि बाद में आकर के हम देखते हैं कि वो चीज़ तो ऑलरेडी हमारे पास रखी हुई है और हमें परचेज़ नहीं करनी थी। इससे क्या है कि जो पैसा है वो चला जाता है। तो आप हमेशा क्या कीजिए, एक लिस्ट बना कर के आप रखिए कि मेरे घर में कौन सा सामान ख़त्म हो गया है और जो मुझे ख़रीद के लेके आना है। सिर्फ वही चीज़ें जो हैं हम मार्केट से ख़रीद सकें। तो जैसे कि मेरे घर में कोई भी चीज़ें ख़त्म हो जाती है तो मैं साथ के साथ उसको लिख लेती हूँ, और जब मार्केट जाना होता है तो इस जो कागज़ है उसको मैं उनको दे देती हूँ। अब इससे सिर्फ यही रहता है कि हमें क्या चीज़ खरीदनी है क्या नहीं। इस तरह से हम सिर्फ वही चीज़ लेके आ सकते हैं जो कि हमारे पास ख़त्म हो चुकी है, जिसकी हमें रिक्वायरमेंट है, जो हमें ज़रूरी है ख़रीदने के लिए। और ऐसा कर करके ना हम बहुत सारे पैसे की बचत कर सकते हैं। छोटी छोटी चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल निभाती हैं हमारी लाइफ में, हमारी छोटी छोटी चीज़ों में। तो इस तरह से कुछ टिप्स आपके साथ शेयर की है जिससे कि आप थोड़े पैसे अपने बचा सकती हैं। उम्मीद करती हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है लाइक शेयर, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें।